ला वुदुआ लिमन लम युसल्ली अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका वुजू नहीं जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक न पढ़े। इस हदीस का माना क्या बनेगा? यानी उस शख्स का वुजू मुकम्मल फजीलत वाला नहीं जो वुजू के बाद सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक ना पढ़े। तो हमें दुरूद पाक की कसरत करनी चाहिए। वुजू के बाद भी दुरूद पढ़ना है, दुआ से पहले भी दुरूद पढ़ना है, दुआ के बाद भी दुरूद पढ़ना है। तो इंशाअल्लाह इसकी बरकतें मिलेंगी। क्या खूबसूरत अशार है। आसियों जुर्म की दवा है दुरूद, आसियों जुर्म की दवा है दुरूद, क्या दवा ऐने कीमिया है दुरूद, छोड़ियो मत दुरूद को काफी, राहे जन्नत का रहनुमा है दुरूद। दुरूद पाक की कसरत करते रहा करें। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुखारी शरीफ की बड़ी कमाल की हदीस है। हदीस पाक है कि मुसलमानों की प्यारी अम्मी जान हजरत सैयदतुना आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में खमीसा नामी एक खूबसूरत डिजाइन वाली चादर पेश की गई ताकि आप अलैहिस्सलाम उसे इस्तेमाल फरमाएं। इस डिजाइन वाली चादर को उस जमाने में खमीसा कहा जाता था। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ओढ़ा, उस चादर को ज़ेबतन फरमाया और फिर नमाज भी अदा फरमाई। और उसके बाद नमाज पढ़कर सलाम फेरने के बाद फरमाया, मुझे खतरा हुआ कि इस चादर के फूलों के सबब तवज्जो बट जाएगी, लिहाजा ये चादर अबू जहम सहाबी रदियल्लाहु अन्हु को दे आओ। मशहूर मुफस्सिर कुरान हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि इस हदीस पाक के तहत लिखते हैं कि अरबी में खमीसा जो चादर होती है वो बैल बूटों वाली बड़ी खूबसूरत चादर को कहते हैं। ये ऊनी सियाह रंग की चादर थी जो अबू जहम रदियल्लाहु तआला अन्हु ने तोहफतन गिफ्ट के तौर पर नबी पाक को पेश की थी, मगर प्यारे आका ने नमाज अदा फरमाई और फिर उसके बाद उन्हें वापस लौटा। अब गौर कीजिए कि नबी पाक ने क्या फरमाया कि मुझे ये डर हुआ, खतरा हुआ कि इस चादर में जो फूल हैं, इन फूलों की सबब मेरी नमाज से तवज्जो हट जाएगी। हालांकि नबी पाक की शान कितनी अरफा और आला है, आपकी शान बयान करना तो दूर की बात, मखलूक में कोई भी चाहे भी तो आपकी शान पहचान नहीं सकता। इस कदर अरफा और आला शान है। वो शायर लिखते हैं ना, तेरा वस्फ बयां हो किससे, तेरी कौन करेगा बड़ाई, तेरा वस्फ बयां हो किससे, तेरी कौन करेगा बड़ाई, सल्लल्लाह तेरी कौन करेगा बड़ाई, इस गर्द सफर में गुम है, इस गर्द सफर में गुम है, जिब्रील अमी की रसाई। यानी मेरे आका की शान ऐसी है कि जिब्रील अमीन भी हैरान है कि प्यारे आका तो वहां जाते हैं जहां उनकी भी रसाई नहीं है। तो हमारी औकात क्या कि हम उनकी शान बयान करें। एक और शायर लिखते हैं ना, मेरे नबी प्यारे नबी है मर्तबा बाला तेरा, जिस जा कोई पहुंचा नहीं पहुंचा वहां तलवा तेरा। लेकिन इतनी बड़ी शान वाले आका जिन्होंने नबियों की इमामत फरमाई, रब्बे कायनात की अजायबात मुलाहिजा फरमाए, आसमानों की सैर की, जन्नत के नजारे किए, मगर नबी पाक के मुबारक फोकस का आलम क्या था? कुरान बयान करता है, मा ज़ागल बसरु व मा तग़ा, आंख ना किसी तरफ फिरी ना हद से बढ़ी। यानी दिल की तवज्जो हटने की तो दूर की बात है, प्यारे आका की जाहिरी आंख मुबारक पर भी नजारों के बाद कोई असर ना हुआ। ऐसी तवज्जो है, ऐसा फोकस है कि जन्नत के हसीन नजारे भी असर नहीं कर सकते। तो एक चादर नबी पाक की तवज्जो कैसे नमाज से हटा सकती है? जिनकी तवज्जो का आलम यह हो कि कुरान कहता है, मा ज़ागल बसरु व मा तग़ा, आंख न किसी तरफ फिरी न हद से बढ़ी। तो ये गोया हमारी तालीम के लिए हमें सिखाया जा रहा है कि ऐसी चादर जिसके फूल बोटे रंग नमाज में तवज्जो ना हटा दें। नबी पाक ने वापस फरमा दी, हमें सबक दिया
कि हर उस काम से बचना है जो नमाज में, अल्लाह की इबादत में, अल्लाह की तरफ रुजू लाने में तुम्हारा ध्यान बटा दे, उन चीजों से बचना है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, गौर कीजिए कितनी जबरदस्त हमारे लिए हदीस में सबक है। डिजाइन वाली चादर बनाना भी जायज, खरीदना भी जायज, इसे ओढ़ना भी जायज, इसे ओढ़कर नमाज पढ़ना भी जायज। इसके बावजूद सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का दर्स यह है कि अगर ऐसी चादर नमाज में खलल डाल सकती है तो इसको दूर कर दिया जाए। दूसरी तरफ हमारी हालत क्या है कि म्यूजिकल ट्यून्स बनाना भी नाजायज, उसे हासिल करना भी नाजायज, उसको चलाना भी नाजायज, खुद सुनना भी नाजायज, दूसरे लोगों को सुनाना भी नाजायज। मगर हमारी मस्जिदों में ऐन नमाज के आलम में म्यूजिकल ट्यून्स बज रही होती है। कितना फर्क है। वो जायज काम जिसको जो नमाज में खलल डाले नबी पाक ने वो भी छोड़ दिया। हालांकि नबी पाक की नमाज में खलल कौन डाल सकता है, हमारी तरबियत के लिए ना। मगर वो नाजायज काम जो सिर्फ हमारी नमाज में खलल नहीं डालता, बाकी नमाजी भी डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। गौर कीजिए कौन सी जगह बाकी बची थी जहां म्यूजिक नहीं था।